अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखें। आप ने तारीखी दौरा चीन का किया जिसमें 20 MOUs पर दस्तखत हुए और आपके लेफ्ट साइड पे बैठे हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अभी गैर रस्मी गुफ्तगू में ये हम लोगों को बताया कि $8 अरब की सरमायाकारी सिर्फ 2 MOUs ML1 और पेट्रोलियम सेक्टर के में आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 20 MOU साइन हुए, इससे कितनी सरमायाकारी की तवक्को है और ML1 के बारे में कौम जानना चाहती है, वो 20 साल में मुकम्मल होगा, 15 साल में मुकम्मल होगा। एक अगर मुझे इजाज़त दें तो एक मैं गरीब का सवाल करना चाहता हूं। पाकिस्तान में 75 साल से गरीब पिसता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। दुनिया के ममालिक में जलील अब्बास जिलानी साहब से पूछ लें कि वहाँ क्या होता है। वहाँ कंपटीशन एक्ट में सजा लिखी होती है कि अगर कार्टलाइजेशन साबित हो जाए, ये आर्मी चीफ साहब ने भी कार्टलाइजेशन के बारे में अभी कोर कमांडर में कहा, कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कार्टलाइजेशन अगर साबित हो जाए तो फिर उसके मेंबर्स के कारखानों को, इंडस्ट्री को, सरबराहों को कैद की सजा दी जाती है। पाकिस्तान में कानून में ये सजा आप कब निगरान, वज़ीर आज़म नहीं मैं कह रहा, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ कि वो सजा जो है कैद की सजा कार्टलाइजेशन बनाने वालों को, गरीबों का बेड़ा गर्क करने वालों को, गरीबों को रुलाने वालों को, क्या आप करके जाएंगे या हम नई हुकूमत की तरफ देखेंगे? ख्वाहिश नई हुकूमत की तरफ ही है तो बस ख़त्म हो गई बात। वो तो हम भी यही चाहेंगे। देखें, ये कार्टलाइजेशन के कानून के इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रोसेस तो ये होगा कि पहले एक्यूज सामने आए, हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की इब्तिदा करें। जो सज़ाएँ देनी है वो तो मैंने नहीं देनी है, वो तो अदलिया ने देनी होंगी, जाहिर सी बात है। नहीं, देखिए, ये यूजुअली हमारे यहाँ लोग इस तरह के कैच फिगर्स के साथ फंसना और फंसाना चाह रहे हैं, मैं आपको उससे निकालना चाह रहा हूँ। जितनी भी सरमायाकारी आएगी ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक स्टिमुलेंट होगी, जो कि फर्दर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसको प्रोग्रेस में लेके आएगी। हमारा हदफ ये सरमायाकारी से ज़्यादा इसका जो रिज़ल्ट है इस स्टिमुलेशन के नतीजे में उसकी तरफ होना चाहिए। आपको इस पे गौर करना चाहिए कि अगर एनर्जी के मंसूबे आ रहे हैं, किस किस्म के सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रहे हैं, क्या रैशनलाइजेशन होगी, हमारा इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कितना होगा, वो सिर्फ किसी एक सूबे के लिए होगा, एक खिते के लिए होगा, पूरे मुल्क के लिए होगा। ये वो सवालात हैं मेरे ख्याल में जिसको माजी में भी उठाना चाहिए था, अभी भी उठाना चाहिए और आगे भी उठाना चाहिए। लेकिन खुशखबरी मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कंसल्टेशन, ये 3 लफ्ज़ हम भी वहाँ से सीखे हैं कि ये 3 जब हमारे इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे इफ़ेक्टिव अंदाज में होगा, उसमें ये तमाम सवालात, ये आ नहीं गई है, इसने आना है। अब हम प्लानिंग के फ़ेज़ में हैं और उस प्लानिंग फ़ेज़ में इन तमाम सवालात को गौर व फिक्र इस पर की जाएगी कि कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन की रिलोकेशन हो सकती है, किसका पोटेंशियल मौजूद है, डोमेस्टिक कंजम्पशन में क्या होगा, क्या इससे रिलेटेड एक्सपोर्ट बेस जो है वो हमारा बढ़ेगा, कौन सी मार्केट में एक्सपोर्ट बेस होगी, उन मार्केट्स की रिक्वायरमेंट क्या, ये पूरा ड्यू का काम है। और ये उस वक्त इफ़ेक्टिवली होगा जब तसलसल के साथ लोग पास ऑन होकर काम करेंगे। हम इस लिमिटेड टाइम में अपनी कंट्रीब्यूशन कर देंगे, उसके बाद आपके और नई हुकूमत के हवाले होगा कि वो इसको मॉनिटर करें कि हमने कितना काम किया, कैसा काम किया और आगे जाके उन लोगों को वो काम कैसे लेके चलना है। ये है पूरी बात जी।